अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जोर का जोड़। मैं हूं सैयद फैसल करीम, मेरे साथ है अदील अजहर और सुपर 12 का है आज आखिरी दिन। वर्ल्ड कप के अगले मरहले यानी कि सेमीफाइनल स्टेज का भी हो गया है ऐलान। बुध 10 नवंबर होगा इंग्लैंड मुकाबला न्यूजीलैंड और जुमेरात 11 नवंबर टकराएंगे शाहीन कैंगरू से। शाहीनों ने तो इस बार किया है कमाल और पहली मरतबा किसी भी वर्ल्ड कप इवेंट के पहले राउंड में बगैर कोई मैच हारे नॉकआउट मरहले के लिए कर लिया है क्वालिफाई। जीत वो कालीन होता है जिसके नीचे सारी बुराइयां छुप जाती हैं और हार वो आईना होता है जहां से बुराइयां वाज़े नज़र आती हैं। पाकिस्तान बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है लेकिन कुछ कमियां ज़रूर हैं, कुछ कमज़ोरियां ज़रूर हैं जिन पे खिलाड़ी और टीम मैनेजमेंट काम करना चाहेंगे और हम बात भी करना चाहेंगे। लेकिन शुरुआत में ही करेंगे बात पाकिस्तान की नॉन स्टॉप फतूहात की। शाहीनों ने T20 वर्ल्ड कप में तारीख रकम कर दी है। पाकिस्तान स्कॉटलैंड को 72 रन से शिकस्त देकर ग्रुप मैच हारे बगैर सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम भी बन गई है। जुमेरात को ग्रीन शर्ट सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करेंगे। लगे रहता कि छक्कों की लूट से लगी है। वैसे गोल लूट लो लाया रोजाना 1 लाख रुपए जीतने का भी मौका। तो स्क्रीन पर लगा है ये QR कोड, इसको स्कैन करें और शामिल हो जाएं गोल लूट लो खेलो और जीतो लीग में। तो अभी गोल लूट लो ऐप डाउनलोड करें और जीतें इनामात। मेरे साथ मौजूद है अदील अजहर। अदील भाई, व्हाट अ ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। गालिबन नहीं बल्कि वाक़ियतन पहली मरतबा ऐसा हो रहा है। आप कोई भी वर्ल्ड कप उठा के देख लें, मतलब मेरी तो याददाश्त, कल मुझे किसी ने याद दिलाया 87, बट स्टिल 87 में भी हम राउंड मैच एक हार गए थे। उसके बाद 92 हमें सबको पता है कि किस तरीके से स्ट्रगल करते हुए गए। 96 कौन भूल सकता है कि साउथ अफ्रीका से हम हारे थे, उसके बावजूद भी हम क्वार्टर फाइनल में चले गए थे। एंड देन उसके बाद तो फिर बहुत सारी चीज़ें सबको याद ही होंगी। 99, 2003 पे T20 वर्ल्ड कप किस तरह से। बट नाउ ये बाबर ने ऐसी तारीख रकम की है, ना सिर्फ इस वर्ल्ड कप में अनबीटन है बल्कि पाकिस्तान ने अब तक जितने भी वर्ल्ड कप खेले हैं उसमें उन्होंने ये रिकॉर्ड भी बना लिया है कि हम कोई भी मैच हारे बगैर नॉकआउट के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन। एब्सोल्युटली। मैं आज सुबह इत्तेफाक से ये बात सोच रहा था कि अब से 2 हफ्ते पहले, बल्कि 2 हफ्ते 1 दिन 15 दिन पहले इंडिया पाकिस्तान के मैच की सुबह अगर कोई आपको ये बात बता रहा होता कि 15 दिन बाद पाकिस्तान would have qualified for the semi-final without losing a single match, आप उसे कहते हैं कि यार क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ, क्यों छेड़खानी कर रहे हो। और ये बात बार बार, आप देखें जी, खिलाड़ियों का जीतना अपनी जगह, लेकिन जस्ट लुक एट द बॉडी लैंग्वेज। फैसल रोज़ाना ही कोई ना कोई इस तरह PCB का मीडिया बहुत स्मार्टली क्लिप शेयर कर रहा होता है जितनी सालगिरह हो गई है ना वो, और स्कॉटलैंड वालों के साथ सालगिरह मना रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि जितना एक्साइटेड पाकिस्तान टीम में खिलाड़ी थे, स्कॉटिश क्रिकेट बोर्ड जो था वो उतना ही एक्साइटेड था, बिकॉज उनके भी तवातुर के साथ ट्वीट्स आए जा रहे थे इस चीज़ के हवाले से। देखिए, PR का मैदान तो हम जीत रहे हैं, ज़ाहिर है ये भी एक केस स्टडी है। हुएवर इज़ राइटिंग द स्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, दैट इज़ एन एब्सोल्यूट जीनियस। लेकिन ऑन द फील्ड खिलाड़ी जो कारकर्दगी दिखा रहे हैं, हम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए, जिनके लिए ज़ाहिर है हमारे मूड का डिटर्मिनेंट, मैं कहता हूँ कि हमारी कौम के मूड का डिटर्मिनेंट क्रिकेट होता है, हमारे लिए दिस इज़ अनचार्टेड टेरिटरी। यानी 5 मैचेस खेलते हैं, 5 मैचेस जीत जाते हैं, बड़ी टीमों को हराते हैं। इसमें से 3 मैचेस ऐसे थे दैट पाकिस्तान कुड हैव लॉस्ट टू। अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा खेलता है, वी नो दैट। बाकी 2 मिनोज के खिलाफ तो बहरहाल हमें जीतना ही था। ये PR की सक्सेस उसी वक्त होगी ना जिस वक्त आप जीतेंगे। मैं एक्चुअल जिस पॉइंट पे फैसल आ रहा था कि ये आखिर ये हुआ क्या है। सडनली एक ऐसी टीम जिसके बारे में, जिसका कोच छोड़ के चला जाता है, जिसमें टीम में आखिरी वक्त तक तब्दीलियां हो रही हैं और शोएब मलिक को लाया जा रहा है और शोएब मकसूद इंजर्ड हो जाते हैं और जो कुछ सिलसिला चल रहा है, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इवन एट द स्टार्ट ऑफ इंडियन मैच सिचुएशन ये नहीं थी। वो जो पाकिस्तान ने शुरू के 10-15 मिनट में इंडिया को जिस तरह दबोच लिया है ना, और जब पाकिस्तान को अंदाज़ा हुआ, बिकॉज हमसे ज़्यादा आप देखा कि इंडिया की हवाइयाँ उड़ गई थी। कोहली जिस तरह बैटिंग कर रहा था, एग्जैक्टली 3 वो 2 विकेटें, वो शाहीन का ओवर, मेरे ख्याल से आई थिंक दैट ट्रिगर्ड एवरीथिंग। कहते हैं ना जी, विक्ट्री इज कंटेजियस, फील गुड फैक्टर एक क्रिएट होता है जिसका इम्पैक्ट आपको अभी तक नजर आ रहा है। व्हाटएवर क्लिप दैट यू आर सीइंग, क्या एज अ नेशन हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि हम रिसेंट पास में इंडिया से बहुत हारे, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया कप 86 में वो एक छक्का और उसके बाद पूरा गलबा हमने कर लिया। एंड देन क्या ये चीज़, क्या शाहीन की वो पहली गेंद रोहित शर्मा को, इज दैट द सेम थिंग? क्या दोबारा वही होने जा रहा है? क्या हम दोबारा गलबा पाने जा रहे हैं? देखिए, इट्स वेरी साइकोलॉजिकल। कुछ तो ऐसा हो रहा है ना कि इंडिया के खिलाफ आप खेलते हैं, आपका अभी भी ओवरऑल इंडिया के खिलाफ एक सुपीरियर रिकॉर्ड है।
अब जाहिर है मैं कल हरभजन को सुन रहा था, कह रहा था कि जी 10 दफ़ा पाकिस्तान से खिलाओ, 8 दफ़ा हम इनको हरा देंगे, तो भाई तू 10 दफ़ा आके खेल लेना हमसे। हाँ, खेलते भी तुम्हें नहीं किसने रोका है? नहीं खेलना भी नहीं है और ये अपनी बातें भी करनी है। अपनी डिंगे भी मारनी है इनको टीवी पे बैठ के। देखिए पाकिस्तान स्टिल हैज़ अ कंपेरेटर। हमने शाहिद के वो 2 छक्के जो अश्विन को मारे थे, मैचेस तो हमने इंडिया को हराए हैं, उनके मैदान में जाके पाकिस्तान ने उनको मिसबा की क़यादत में उनको हमने द पॉइंट इज़ दैट येस आई थिंक वर्ल्ड कप में एक साइकोलॉजिकल बैरियर था, वो साइकोलॉजिकल बैरियर पाकिस्तान ने तोड़ दिया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले वर्ल्ड कप में जो ग्रुपिंग की जाएगी उसमें देयर इज़ एवरी प्रोबेबिलिटी कि आईसीसी पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में नहीं रखेगा। दैट कैन हैपन। कल ट्विटर पे एक ग्रुप भी शेयर हो रहा था अगले वर्ल्ड कप का, उसमें इंडिया, नामीबिया, आयरलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और ये उनको एक ग्रुप में डाल हो सकता है ऐसा। और ऐसा हो तो अचंबा नहीं है, लेकिन अचंबे पे अचंबा करता जा रहे हैं कप्तान बाबर आजम। कल भी अच्छी इनिंग्स खेली, 3 छक्के 5 चौकों की मदद से 47 गेंदों पे 66 रन बनाए और इस तरह बाबर आजम वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर भी बन गए हैं। 5 इनिंग्स में 264 रन बना चुके हैं। लेट्स हैव अ लुक एट बाबर्स इनिंग्स। रिकॉर्ड्स का जुम्मा बाजार लगा हुआ है जी, और बाबर आजम जो हैं वो सबसे बड़े स्टॉल पे खड़े हुए और कह रहे हैं लाओ रिकॉर्ड, मैं रिकॉर्ड तोड़ के दिखाता हूँ। तो बाबर ने एक और रिकॉर्ड इस वर्ल्ड कप में किया अपने नाम। 5 इनिंग्स में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन बने हुए हैं। जॉस बटलर को छोड़ा है पीछे, 264 रन बना चुके हैं। उनके दूसरे ही नंबर पे जॉस बटलर हैं जिन्होंने 240 रन बनाए हैं, और उसके नीचे जो हैं वो चरित हैं, लेकिन वो जा चुके हैं, असलांका, चरित असलांका। एंड सैड टू सी हिम गो, लेकिन वो अच्छा खेल रहे थे। और फिर जो हैं वो पतुम निसनका हैं जो कि श्रीलंका के हैं, कि दोनों जा चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि रिजवान के पास भरपूर मौका है कि अब वो 5वें पायदान से सीधा तीसरे पे आ सकते हैं, बल्कि ही वुड लाइक टू सरपास द कैप्टन एज वेल, क्योंकि रिजवान के भी अगर हम स्टैट्स दिखाएं तो वो भी कुछ हल्के नहीं है। अब जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि जुम्मा बाजार लगा है रिकॉर्ड्स का, सबसे बड़े स्टॉल पे खड़े हैं बाबर, तो दूसरे स्टॉल पे रिजवान खड़े हुए कह रहे हैं कि जी मैं भी पीछे नहीं हूँ। और रिजवान जो है एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। क्रिस गेल का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, 41 मैचेस, 38 इनिंग्स, 1676, और इस कैलेंडर ईयर में भी इनके पास पूरा मौका है कि इसको मज़ीद आगे लेके जाएंगे। इससे पहले क्रिस गेल थे, और क्रिस गेल ने 36 मैचेस, 36 इनिंग्स करके 1665 रन उन्होंने बनाए थे। और अभी तक उनका वर्डिक्ट आना बाकी है कि वो हैं कि नहीं हैं। तो रिजवान की हमने बात की और बाबर आजम की बात की, बट नाउ अब हम बढ़ते हैं एक, जैसे कि हमने प्रोग्राम के इंट्रो में कहा था कि जीत है वो कारपेट जिसके अंडर आप सब कुछ स्वीप कर देते हैं, लेकिन हार है वो आईना कि जिसमें आपको बुराइयां नज़र आती हैं। और इससे पहले कि हमें वो आईना देखने की ज़रूरत पड़े, हम उससे पहले कुछ मुहासबा करने की कोशिश करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फ़खर ज़मान नाउ। कल जब राज शाहिद भाई भी आए, अहमद शहजाद 12 ही कह रहे थे कि, और जब हम शाम में मिले तो शाम में भी हम यही कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि फ़खर ज़मान की भी आज फॉर्म वापस आ जाए। इट वॉज गुड कि शुएब मलिक जो है उन्होंने ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, हफीज़ चिप्ड इन एज वेल, उन्होंने भी अच्छा खेला, लेकिन इन तक बात ही क्यों आए? क्यों ना वन डाउन अब अच्छा परफॉर्म करना शुरू करे? बात करें फ़खर ज़मान की, स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ भी रहे वो नाकाम, 8 रन बना सके वर्ल्ड कप की 4 इनिंग्स में। फ़खर की परफॉर्मेंस कैसे रही, इस पर एक नज़र डालते हैं, फिर आगे बात करते हैं। वैसे मेरे ख्याल से फ़खर की जितने भी डिसमिसल्स हैं, अगर हम उनको बारी बारी उनकी सर्जरी करें, उनको डायसेक्ट करें, तो हमें ज़्यादा बेहतर अंदाज में पता चल जाएगा कि फ़खर कहाँ पे फंस रहे हैं। आदिल भाई, अच्छा एक तो ये कि मेरा नहीं ख्याल हैदर का कोई चांस है। I don't think Haider Wasim now in the semi-final. No, there's no chance. इसी के साथ जाएंगे, but the thing is कि अब क्या फ़खर गलती कर रहे हैं, कहाँ पे वो फंस रहे हैं, क्या कहेंगे? अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ थोड़ा सा हमें नज़र आया जब उन्होंने निकल के छक्का दिया, वो उनका सिग्नेचर शॉट होता है लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ पे, लेकिन जिस तरीके से फिर वो आउट हुए, इस फ़खर एन ईजी विकेट फॉर द ऑपोजिशन? देखिए फ़खर की अगर आप परफॉर्मेंसेस या अपने करियर को देखेंगे, आपको अंदाज़ा होगा ही इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स हु लाइक्स टू प्ले ऑन द अप। बॉल जब थोड़ी सी उठ कर आ रही होती है, वहाँ पे फ़खर को जो है, चाहे वो पुल कर रहे हों या वो कट कर रहे हों, वहाँ पे फ़खर अपनी फुल हमें पीक पे नज़र आते हैं। आई मीन उनकी जो बेस्ट इनिंग हमें याद रहेगी, ज़ाहिर है दैट वाज दैट गेम जो कि चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल था। वहाँ पे यस, उस विकेट पे पाकिस्तान ने रन्स बहुत बटोरे, लेकिन बॉल जो थी वो पड़ के आ रही थी ऊपर। और फ़खर की जो है, ओ यस ऑफ कोर्स वी कांट फॉरगेट, अगर वो वाकई नो बॉल हो जाती तो पता नहीं फ़खर का करियर कहाँ पर होता। लेकिन बहरहाल द इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक चांस मिला, एंड ही मेड द मोस्ट ऑफ दैट। बहरहाल द रेस्ट इज हिस्ट्री एज दे से। लेकिन फ़खर ही एंजॉयज प्लेइंग, नॉट, ही डज नॉट एंजॉय प्लेइंग ऑन द स्लोवर ट्रैक्स।
और यहाँ पे जो इनको प्रॉब्लम आ रही है वो ये देखिए, आप ये देखिए, अगर पहले हम नबी की आई अफगानिस्तान थिंक के खिलाफ देखें, नबी ने बहुत ही अक्लमंदी से ये बॉल स्लो कर दिया। इस बॉल में कुछ ऐसा था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, इट्स जस्ट कि उन्होंने स्लो किया। अच्छा, नाउ अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अगेंस्ट सोडी स्ट्रगल किया, एक ऐसी बॉल गालिबन जिस पे उन्हें फ्रंट फुट पे जाना चाहिए था, ही डिसाइडेड टू स्टे बैक, वो आगे पैड पे लग गया एंड देन रेस्ट वाज हिस्ट्री। नाउ दिस इज अगेंस्ट स्कॉटलैंड, दिस इज अगेंस्ट स्कॉटलैंड, नामीबिया, कल, नो दिस इज अगेंस्ट नामीबिया। अच्छा नहीं, स्कॉटलैंड ये कल का डिसमिसल है, ये कल का इन्होंने मिड विकेट पे ये कैच दिया था जी। और अगेन ये अच्छा, कितनी ही अनफॉर्चुनेट बात है कि जब फॉर्म ना लगी हो तो जो आपका फेवरेट एरिया वहाँ पे भी आउट हो जाते हैं। मैं एग्जैक्टली यही सोच रहा था, फ़खर को आप 10 दफ़ा ये बॉल कराएंगे, वो शायद 9 दफ़ा मैदान के बाहर फेंक देगा। देखिए, बॉडी लैंग्वेज रियली मैटर्स अ लॉट, आपकी फॉर्म अपनी जगह, लेकिन आपका जो माइंडसेट होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, जिस तरह आप वॉक करने आ रहे होते हैं, जिस तरह आप विकेट पे खड़े हुए होते हैं, उस पर झलक रहा होता है। एंड दिस इज अगेंस्ट द नामीबिया जो आउट हुआ था जी हाँ। सो इसमें चलें फॉर अ चेंज ये फास्ट बॉलर को ये जो है विकेट देकर गए, लेकिन वाकई आई थिंक फ़खर की फॉर्म, अगर आप पूरी पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देखें, हसन के बारे में हमें पहले था कंसर्न। हसन ने आखिरी 2 हल्की टीमों के ख़िलाफ़ जो मैच खेला, ज़ाहिर है उसमें उन्होंने कुछ अपने तेवर ज़रूर दिखाए, लेकिन जहाँ तक फ़खर का ताल्लुक है, जैसे आपकी रिपोर्ट भी अभी कह रही थी कि जी ये बड़े मैचेस के प्लेयर हैं, सो आई थिंक अब इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी अब इनके पास होगी नहीं। स्पेशली ये वाला जो डिसमिसल है, क्या लग रहा है इस फ़खर ट्राइंग वेरी हार्ड, बहुत कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा, नॉट गोइंग फॉर द मेरिट ऑफ द बॉल, लेकिन कह रहे हैं कि यार मुझे सिर्फ निकालो इस जिंक से। देखिए, एक चीज़ जो और फैसल देखनी पड़ेगी वो ये कि किन सिचुएशन में फ़खर बैटिंग करने आ रहे हैं। देखिए, स्पेशली कल के मैच की अगर आप बात करें, पाकिस्तानी ओपनर्स वर नॉट ऑफ टू अ गुड स्टार्ट। That's another discussion, the power play. पावर प्ले पाकिस्तान मुसलसल अगर आप देखिए, वो तो माशाल्लाह ये कि आपकी टीम में माशाल्लाह 5 मैचेस में 5 मैन ऑफ द मैच हैं, इसका मतलब ये दैट एवरीवन इज़ चिपिंग इन। लेकिन खुदा ना खास्ता कहीं ना कहीं ये आपको मसला बन सकता है, पावर प्ले में हम रन्स उस तरह नहीं स्कोर कर रहे हैं जिस तरह हमें करना चाहिए, बिकॉज बॉल भी नहीं होती है, बल्कि आगे चल के तो शायद रन स्कोर करना थोड़े और मुश्किल हो जाते हों। फ़खर जिस कंडीशन में आ रहे हैं, उनको स्कोर को पुश करना है वहाँ पे, बिकॉज हम शुरू में काफ़ी डॉट बॉल्स खेल चुके हैं, हम 6.5-7 की एवरेज से खेल रहे हैं, और आपको पता है कि T20 में 130-140 अच्छा स्कोर नहीं होता। सो उन पे ये भी प्रेशर आ रहा है, एक तो बंदा आउट ऑफ फॉर्म है, लो ऑन कॉन्फिडेंस है, और उसको स्कोर रेट भी अप करना है। आई थिंक ये परफेक्ट रेसिपी है जिससे वो अपने आप को वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। नबी के खिलाफ जो उनका डिसमिसल था वो तो चले समझ में आता है कि स्लो इन वन कर दिया। नाउ द थिंग इज कि अगर तो वो ज़ैम्पा के खिलाफ आते हैं, डू यू थिंक कि वो उनके लिए काम कर सकता है, द बॉल कमिंग इन टुवर्ड्स हिम, और फिर वही वाला वो जो उनका एरिया है फेवरेट? आई रियली, देखिए, याद रहे दुबई में मैच होना है, दुबई की फील्ड इस शारजा की फील्ड से बड़ी फील्ड आपको मिलने वाली है, जो पार्क होगा उसकी लेंथ ज़्यादा होगी। ज़ैम्पा इज़ अ वेरी स्मार्ट बॉलर और बहुत क्रिएटिव बॉलर है वो। आई थिंक इज़ वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर्स इन द टूर्नामेंट एज वेल, इसमें भी शक नहीं है। इट्स नॉट गोइंग टू गेट ईजी फॉर फ़खर। और ऑस्ट्रेलियंस वी नो प्रिटी वेल कि वो हर खिलाड़ी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो है वो स्टडी कर कर आते हैं। ऑफ कोर्स आई रियली फील ही माइट फील हिमसेल्फ मोर कंफर्टेबल प्लेइंग अगेंस्ट द फास्ट बॉलर्स जो भी ऑस्ट्रेलिया के आ जाए कंपेयर टू एडम ज़ैम्पा, ये काफ़ी टफ हो सकता है। राइट, तो फ़खर के लिए बड़ा इम्तिहान है ये, और देखना ये है कि वो किस तरीके से अपनी गेम को अप करते हैं, बिकॉज अभी तक उनकी गेम डाउन ही चल रही है। टॉकिंग अबाउट गेम को अप करने की, तो पाकिस्तान का जो पावर प्ले है वो इतना अच्छा नहीं जा रहा है। सो वी हैव गॉट सम स्टैट्स फॉर यू कि किस तरीके से अपने पावर प्ले को यूटिलाइज किया है। सो हियर आर द स्टैट्स। सबसे पहले तो जी अगर हम अगेंस्ट इंडिया देखें, ओके, अगेंस्ट इंडिया 43 मेरे ख्याल से अब तक का बेस्ट पावर प्ले अगेंस्ट इंडिया ये, क्योंकि हम बहुत अच्छे रिदम में थे, बहुत अच्छे मोमेंटम में थे और अच्छा स्टार्ट दिया था। 43 फॉर नन इज प्रीटी गुड। इट्स अ रीजनेबल। अब कमिंग टू द न्यूजीलैंड, अगर एक विकेट गिर गया तो 30 ऑलरेडी हम चेस कर रहे थे अगेन, तो इतना ज़्यादा मसला फिर नहीं हुआ। बट देन अगेंस्ट अफगानिस्तान 38 फॉर 1, वहाँ भी चले मार्जिन दे देते हैं कि जी अगेन हम चेस कर रहे थे और एक छोटा टोटल था, तो हम चाह रहे थे कि जी हम थोड़ा सब्र शुक्र के साथ अव्वलीन तरजीह के साथ खेलें, तो भी ठीक है। बट देन नमीबिया 29 फॉर 0, स्कॉटलैंड 39 फॉर 0, 35 फॉर 0, क्या ये डाइजेस्टिबल है? नहीं, ये देखिए, एंड इसमें बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आप तो कंपैरिजन भी करें बाकी टीमों के अगेंस्ट पाकिस्तान। नंबर ऑफ डॉट बॉल्स, देखिए नंबर ऑफ डॉट बॉल्स अभी कर लेते हैं कंपैरिजन। ऑस्ट्रेलिया का पावर प्ले भी दिखाएं जी, क्योंकि अब बाकी टीम्स के क्या जिससे भिड़ना है उसका पावर प्ले देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया हैव गॉट अ मिक्स्ड बैग ऑफ देयर पावर प्ले।
अगेंस्ट साउथ अफ्रीका दे वर वेरी बैड 28-2। अगेंस्ट श्रीलंका एक मार्क्ड इम्प्रूवमेंट नज़र आई, 63 बगैर कोई विकेट खोए। अगेंस्ट इंग्लैंड देन थोड़ा सा उनका डाउनवर्ड स्लोप चला गया, दैट्स 3 विकेट खो के 21 रन बनाए। अगेंस्ट बांग्लादेश जहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था ऑब्वियसली 2 विकेट खो के 67 बनाए। अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ 53 पे 1, तो वही वाली सिंह जो हम कहते जा रहे हैं कि पीकिंग एट द राइट टाइम, पावर प्ले में सही टाइम पे पीक किया ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल, देखिए इसमें इनका एक मेजर फेलियर था अगेंस्ट इंग्लैंड वाला मैच, और इंग्लैंड वाले मैच में तो हमने देखा कि टोटल कैपिचुलेशन थी इंग्लिश साइड के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन उसके अलावा अगर आप बाकी मैचेस देखें, ऑस्ट्रेलियंस हैव बीन स्कोरिंग रन्स इन द पावर प्ले, और पाकिस्तान को इस चीज़ के हवाले से मोहतात रहना पड़ेगा। वी नो पाकिस्तान के बॉलर्स अटैकिंग बॉलर्स हैं। हम अगर शाहीन की बात करें, शाहीन अटैक करते हैं। ही इज़ नॉट अ बॉलर जो प्रेफर करते हो कि यार मैं डॉट बॉल हासिल करूं या सिंगल्स दे दूं। वो विकटें लेने जाता है, और जब विकटें लेने जाता है तो फिर उस बॉलर पे बाउंड्रीज भी पड़ सकती हैं, रन्स भी पड़ सकते हैं। सो पाकिस्तान नीड्स टू बी वेरी केयरफुल। येस, अगर हम कंपेयर करें दोनों टीमों के हवाले से, मेरे ख्याल से अगर हम चारों सेमीफाइनल से कंपेयर करेंगे, शायद पाकिस्तान का जो पावर प्ले परफॉर्मेंस होगी वो सबसे इनमें ख़राब होगी। बट होपफुली वी हैव अ कंप्लीट कॉन्फिडेंस ऑन आवर टीम। आर्गुमेंट इसके डिफेंस में ये आ रहा है कि क्योंकि जी विकेट वहाँ पे स्लो रहती है, स्किड करता है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि आराम से खेलें और पावर प्ले में बगैर कोई विकेट लूज़ किए, तो बाकी टीम्स के लिए स्किट नहीं कर रहा बॉल। ये आई डोंट नो ये आर्गुमेंट कहाँ से आ रहा है। देखिए, एक कंफर्ट जो कि पाकिस्तान टीम ले सकती है वो ये कि जी आपके नंबर 9 पे हसन अली बैटिंग करने आ रहा है एंड ऑल, जिन्होंने अभी तक बैटिंग की नहीं है। लेकिन देखें, मैं आई एम रियली स्केयर्ड ऑफ दिस सिचुएशन। अल्लाह ना करे कि मेरी अगर ऊपर से कुछ 8 रन पे 2 पाकिस्तान के आउट हो गए, 10 रन पे 2। पाकिस्तान ने अब तक ये सिनेरियो इस टूर्नामेंट में देखा नहीं है, और अगर ये सिनेरियो आ गया, व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन दैट सर्कमस्टेंस? कौन सा खिलाड़ी जिम्मेदारी लेगा? बिकॉज आप जहाँ जाएँ, देखें 1 डाउन पे फ़खर आ रहे हैं, ही स्ट्रगलिंग। फिर हमने हफीज़ को और मलिक को जिस तरह बैटिंग करते हुए देखा है, ये इस वक्त अग्रेसिव, आसिफ अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। हु इज़ गोइंग टू टेक द आपकी इनिंग को साथ लेकर चलेगा, जिसको एंकर करना है, ये रोल कौन? आई रियली होप हेडन, सकलैन, इन लोगों ने इसकी प्लानिंग की हुई होगी। हाउ विल वी इमर्ज फ्रॉम अ सिचुएशन जहाँ पे 8, बिकॉज अभी तो यू कुड अफोर्ड 5 ओवर्स में यू आर नॉट लूजिंग एनी विकेट, लेकिन आप 28 बाद आपको पता है, आप देख रहे हैं पिछले दोनों मैचेस में 10 ओवर्स में 60 रन, 10 ओवर्स में 58 रन, एंड यू आर स्कोरिंग 180 190। दुआ यही करते हैं कि ये वाली सिचुएशन आए ही ना। 8 रन पे 2 खिलाड़ी आउट, ये एक नाइटमेयर है, और अल्लाह ना करे आए। फॉर्म भी है, लेकिन बात यह है कि अब आपके लिए एक मैसेज है, वो ये कि गोल लूट लो लाया, रोजाना 1 लाख रुपए जीतने का मौका। स्क्रीन पर लगा है QR कोड, उसको स्कैन करें और शामिल हो जाएं। गोल लूट लो, खेलो और जीतो लीग में, तो अभी गोल लूट लो ऐप डाउनलोड करें और जीतें इनामात। वैसे कल शुएब मलिक ने जीता है हमारा दिल, और जब वो छक्का लगा रहे थे, वो कहते हैं कि बिहाइंड अ सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, बिहाइंड शुएब मलिक वाज अ लेडी चेयरिंग, और वो थी उनकी मलका सानिया मिर्ज़ा। हर छक्के पे दाद दे रही थी, और ख़ास तौर पे अपने जो बेटे थे ना, उनको दिखा रही थी, बेटा देखो इस तरह लगते हैं छक्के। इस पे मजीद बात करते हैं, पहले आपको दिखाते हैं कि कल शुएब मलिक ने क्या बुलंदो वाला छक्के मारे। इनॉर्मस पास शुएब मलिक, फास्टेस्ट 15 T20 वर्ल्ड कप भी इन्होंने बना डाली है। 18 गेंदों पे 54 बनाए, 300 का था स्ट्राइक रेट, और एक ही तो रिकॉर्ड था हमारे पड़ोसियों के पास, एक ही तो रिकॉर्ड था जिस पे उनके बहुत बड़े अदाकार ने ट्वीट भी किया था, लेकिन वो भी उनसे छीन लिया। आई मीन इस बार बड़ा अच्छा हो रहा है, हम नंबर 1 का रिकॉर्ड, नंबर 1 बैट्समैन, उसका भी रिकॉर्ड उनसे ले लिया, एवरेज का रिकॉर्ड भी ले लिया। क्या कुछ लेंगे यार। वो बहुत ही लूजर ट्वीट था, और जिस कैलिबर का वो एक्टर था, मैं वाकई सोच रहा था कि बेचारों की डेस्परेशन की जो है। खैर बहरहाल जी, ज़्यादा हम बेंटर इज फाइन, लेकिन लेट्स नॉट बी वेरी एरोगेंट, लेट्स नॉट बी देम। आई गेस इट्स अ टाइम फॉर ब्रेक फॉर हिम एंड फॉर अस एज वेल। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इससे पहले के शो में आगे बढ़े, आपके लिए मैसेज और मौका, गोल लूट लो लाया रोजाना 1 लाख रुपए जीतने का। स्क्रीन पर लगे QR कोड को स्कैन करें और शामिल हो जाएं गोल लूट लो, खेलो और जीतो लीग में, तो अभी गोल लूट लो ऐप डाउनलोड करें और जीतें इनामात। अब बात करेंगे भारतीय टीम की जो वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है।
और जैसे कि हम कह ही रहे थे कि वो क्या करेंगे, और वही कुछ हुआ। इंडियन मीडिया ने कप्तान विराट कोहली को ऐसा निशाने पे रखा है, कहा है कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह, अब मैं दोबारा से कहता हूँ उसको, बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह नहीं छोड़ेंगे कोहली को। भारतीय मीडिया पर टीम की शिकस्त का जिम्मेदार भी सिर्फ विराट कोहली को ही ठहराया जा रहा है। मिरर मिरर ऑन दी वॉल, यानी वो बात सही हो गई। हार वो आईना है जो बुराइयां दिखाता है, लेकिन इतनी ज़्यादा। हम ज़रा देख लेते हैं कि जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल हुई है, स्टैट्स क्या कहते हैं। उससे पहले अहमद शहजाद भाई को वेलकम करते हैं शो में। अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम, आपकी तरफ भी हम आते हैं। ज़रा हम ये स्टैट्स देख लेते हैं विराट कोहली के। 49 मैचेस, 29 इन्होंने जीते, 29, 16 ये हारे हैं। और आप देख सकते हैं कि विन परसेंटेज 63.82 का। लेकिन इस विन परसेंटेज के बाद भी अहमद भाई, अब मैं आपकी जानिब आऊँगा, ठीक है हार जीत होती है, सब कुछ होता है अपनी जगह, लेकिन इस तरह की ज़ुबान क्या इस्तेमाल होती है आपने देखी है? क्या होनी चाहिए? मुजरिम ठहरा दिया गया, निशाने पे रख लिया गया, अब उनसे बदला लिया जाएगा, इस तरीके की ज़बान। बस यही तो मसला है सर, हमारे यहाँ ज़रा वहाँ पे भी यहाँ पे भी यही मसला है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, उन मीडिया हाउसेस को जो इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बिल्कुल परफॉर्मेंस पे क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन ये क्या बात हुई कि अभी तक ये सारी चीज़ें छुपी हुई थी और जैसे ही वो टूर्नामेंट हार गए उन्होंने कैप्टनसी से खुद स्टेप डाउन किया है और उसके बाद ये सारी आप चीज़ें ला के दिखाते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे रिपोर्टिंग करने वालों को जो ये लोग करते हैं। और मेरे ख्याल से यही वो चीज़ें हैं जो कभी भी हमारा जो है ना सही चेहरा दुनिया को दिखा नहीं पाते हैं, और इसकी वजह से प्लेयर्स की फैमिली इफ़ेक्ट होती है, प्लेयर्स के करियर इफ़ेक्ट होते हैं, प्लेयर्स की इमेज जो है ना इफ़ेक्ट होती है। नहीं देखते हैं कि एक लड़के ने कितनी मेहनत की होगी, वो कहाँ से कहाँ तक जो है ना हिंदुस्तान की इमेज को लेके गया होगा। हमसे पूछे, हम प्लेयर्स हैं, जिस तरह वो खेलता है मतलब उस तरह के उसको मरते हैं लोग उस तरह के खेलने के लिए। लेकिन आज क्योंकि 2 मैच वो हार गए और स्पेशली वो पाकिस्तान से हार गए, तो इस तरह की रिपोर्टिंग और इस तरह जला दिए जाएंगे। राजनीति भी उन्होंने कर दी, अब वो पॉलिटिक्स भी सामने आ रही है, अब उनको वो अश्विन के बयान भी सामने आ रहे हैं। जब वो 3 फॉर्मेट के कप्तान थे, कहाँ थे अश्विन? या जब अश्विन को पता था कि उनके अभी अश्विन ने 3-4 साल क्रिकेट खेलनी है, तब क्यों नहीं बोले वो? तो हमारे यहाँ होता ही यही है, जब प्लेयर को पता लग जाता है मेरा आखिरी साल है, तब वो आके टीवी पे इस तरह के बयान देने लग जाते हैं। मानूं मैं फिर कि आप बचपन से इसी तरह के हो और आप गलत बात बर्दाश्त ना करते हो, जब भी कोई चीज़ हो उसके लिए स्टैंड लो। तो हमारे प्रॉब्लम्स है, हम कभी भी किसी को इज़्ज़तदार देख नहीं सकते। हमारे यहाँ दोनों तरफ में लेजेंड बनना एक बहुत बड़ी बात है, नाम कमाना एक बहुत बड़ी बात है। तो आप हर किसी को तो काबू कर नहीं सकते हो, ठीक है, आप एक हद तक करते हो। मौका ढूंढ रहे होते हैं बैठ के प्लेयर्स के बुरी परफॉर्मेंस होने का, और जैसे ही वो मौका दे दिया जाता है, मिल जाता है, इस तरह की हरकतें शुरू कर देते हैं। आई मीन फॉर गॉड सेक, आप लोगों की अपने भी फैमिली है, कोई घर पे जाके भी आप लोगों ने अल्लाह ताला को भी जवाब देना होता है सबने, ठीक है, कोई ज़िंदगी भी जीनी है। मतलब ये क्या है, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती है। ना ही मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह की चीज़ में पढ़ूँ, ना ही मैं देखूँ। मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम हुए किसी से, मैंने उसको मुँह पे कहा है, किसी को भी। और आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए। और जो प्लेयर्स की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आने चाहिए। आई थिंक विराट कोहली डिज़र्व्स ऑल रिस्पेक्ट, ठीक है, उसका जो कैप्टनसी से उन्होंने छोड़ा है। आप उनके स्टैट्स तो देखें, किस बिना पे आप उनको बिठाएंगे? आप उनके T20s के स्टैट देखें ज़रा, अभी भी सबसे ज़्यादा रन्स हैं इंडिया के लिए उनके। आप क्या, वो जवान है, सबसे ज़्यादा फिट हैं, फील्डर वो अच्छे हैं, आप किस बिना पे उनको बिठा सकते हैं या इस तरह की जो है ना उन पे चीज़ें लगा ही नहीं सकते आप। अहमद भाई, तो आप जो भी लोग उनके लिए बातें कर रहे हैं, सुन ले जी। जो लोग उनके लिए बातें कर रहे हैं, पहले वो अपना गिरबान खोल के देखें कि वो क्या है, ठीक है, कौन जानता है उन्हें। तो आप देखें आप बात किसके बारे में कर रहे हैं, जो अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता है और पूरी दुनिया में जाके अपने मुल्क के लिए जो नाम रोशन करके आए। तो कोई खुदा का खौफ खाएं, अगर नहीं खाना तो भगवान का खौफ खा लें। अच्छा अहमद भाई, ये जब ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराती है तो विराट को एग्रेसिव कप्तान कहते हैं। जब ये जनाब आईसीसी के टेस्ट फाइनल में पहुंचती है तो इनकी बड़ी वाह होती है। लेकिन पता नहीं कि ये अश्विन ने यह बयान दिया भी है कि नहीं बयान दिया है, पता नहीं रैना और जडेजा ने कहा भी है कि इनसे बदतमीज़ी हुई है नहीं हुई है। और अगर जिस वक्त जीत रहे होते हैं तो मीठा मीठा हपअप हो रहा होता है,
और अभी हार गए तो फिर इनको वो सारी, मेरे ख्याल से सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, इसमें आपको लाजमी ये सोचना होगा, शामी के लिए कप्तान कोहली ने जो बैक किया था जाके, बाद में उनको अपना ट्वीट विड्रॉ करना पड़ा था, इस सब के पीछे ये बात भी लाजमी है। मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूँ सर कि उनकी टीम जो है ये कोहली की टीम नहीं थी, ठीक है। एज प्लेयर आपको पता होता है एटमॉस्फेयर का, कुछ चीज़ों का आइडिया मुझे शुरू से ही था। मैंने आपको पहले दिन बोला था कि कोहली के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है इस टीम के साथ जो है ना इसको जेल करना और खिलाना। उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा था। डेफिनेटली जो है ना कुछ लड़के थे टीम में, इस टीम में भी शामिल थे जो कोहली के अगेंस्ट थे, जिनको कोहली टीम में रखना नहीं चाहते थे। और जब इस तरह के सीनियर प्लेयर्स आप टीम में रखते हैं, वो इसी तरह की पॉलिटिक्स खेलते हैं, फिर वो आपके हर डिसीजन के अगेंस्ट खड़े होते हैं। फिर आपको ना सिर्फ दूसरों से लड़ना पड़ता है, अपनों से भी लड़ना पड़ता है। तो ये कोहली के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और उनका ऑपोजिशन ग्रुप जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया हुआ था। और स्पेशली उस स्टेटमेंट के बाद जब उन्होंने अपनी जो है ना T20 कैप्टनसी से विड्रॉ कर रहे थे, उसके बाद तो ये लोग और जो है ना दलेर हो गए थे। मैंने आपको बोला था कि उनकी टीम में देखें जेलसी फैक्टर हर जगह होता है, हर जगह जेलसी है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई लड़का सुपरस्टार बन रहा हो, नाम कमा रहा हो और आप उसको आराम से देख लें, हो नहीं सकता। इसी तरह वो भी नो डिफरेंस, वहाँ पे भी ये सिस्टम है। उसने रूल किया है अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे, अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ उसने रूल किया है। इंडिया जैसे मुल्क में जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिकेटर पाया जाता है, उसने अपनी जगह ना सिर्फ जगह सीमेंट की। इंडियन क्रिकेट को धोनी के साथ मिलकर, अगर धोनी के पास विराट कोहली ना होते, धोनी कभी भी इस तरह के कैप्टन ना बन सके। आप लिखवा के ले लीजिए, उनको विराट कोहली ने सिंगल हैंडेडली बहुत ज़्यादा मैचेस जितवाए हैं। और उसके बाद फिर धोनी ने भी कोहली को सपोर्ट किया है जब वो बाहर होने लगे थे, इसलिए क्योंकि उनको पता था कि ये सबसे अच्छे प्लेयर है मेरे। तो आज जब वो कप्तान बने, उन्होंने बड़ा उनका बहुत जो है ना रोल है इंडियन क्रिकेट में ऊपर लेके जाने के लिए। यहाँ पे इंडियन क्रिकेट बोर्ड का जो है ना फर्ज बनता है कि उनको प्रोटेक्ट करें। ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, बिल्कुल इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं आनी चाहिए या शॉर्ट ऑन टाइम। हम चाहते हैं कि इस पे मज़ीद बात करें, लेकिन आगे आने वाले शोज़ पे भी इस पे हम बहुत बात करेंगे। आज के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।